जिसके साथ जितनी सख्त कार्रवाई हो रही है वो उतना बड़ा देशभक्त है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी कोई देशभक्ति का काम कर ही नहीं सकती। कि नेहा सिंह राठौर देश की, हमारे भारत देश की सबसे बड़े देशभक्तों में से एक हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। नेहा सिंह राठौर के समर्थन में दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा भी उतर गए हैं। जी हां, और उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए साफ कहा है कि नेहा बड़े देशभक्तों में से एक हैं और इसका सबूत सरकार की तरफ से लगा वो आरोप है, वो एफआईआर है जो ये कहता है कि नेहा देशद्रोह है और उनके सवाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा। इन्हीं तमाम बातों के साथ वकील महमूद प्राचा ने सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। तो पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कहा है महमूद प्राचा ने अपनी वीडियो में, सब कुछ बताएंगे आपको, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बीते दिनों नेहा के समर्थन में लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र सड़क पर उतरे। बड़ी तादाद में नेहा और डॉक्टर मेरुसा का समर्थन किया था, उनके लिए प्रदर्शन किया और उसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। तो जिस तरह से बर्बरता इस सरकार ने दिखाई, दोनों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा दिया और ये सोचा कि ऐसा करने से लोक गायिका नेहा और प्रोफेसर मेरुसा चुप हो जाएंगी, तो ये उनकी गलत फहमी है दोस्तों, क्योंकि दोनों में से कोई भी ना तो अपने बयानों से पीछे हटा है और ना ही सरकार की आलोचना करने से। खास करके नेहा सिंह राठौर तो लगातार सरकार से हर मुद्दे पर अब सवाल पूछ रही हैं जिनका जवाब देते नहीं बन रहा है सरकार को। शायद सरकार ने यह सोचा होगा कि अब उनके समर्थन में कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन एक के बाद एक हर कोई नेहा और डॉक्टर मेरुसा के समर्थन में खड़ा हो रहा है। अब चाहे वो अखिलेश यादव हो, महुआ मोइत्रा हो, कपिल सिब्बल हो या फिर यूनिवर्सिटी के छात्र हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर महमूद प्राचा ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको आगे बताएंगे, साथ में उनका वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले समझने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारे देश की सरकार पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ना लेकर तो पहले ही फंसी हुई थी और सवालों के घेरे में थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से सरकार ने पहलगाम पर हवाबाजी करी है तब वो और ज्यादा फंस गई और अब तो हमलों के साथ साथ सवालों की भी बौछार हो रही है जिनका जवाब देते इस सरकार को बन नहीं रहा। और रही बात आतंकवादियों से बदला लेने की, तो उस पर भी जमकर हवाबाजी की गई, मिट्टी में मिला देने की बात की गई, मगर असलियत में जितने भी एक्शन लिए गए वो सब के सब इन लोगों ने अपने ही देश के नागरिकों से लिया। वो नागरिक जो इनकी नाकामी पर सवाल उठा रहे हैं और इस हमले की जवाबदेही तय करने के लिए कह रहे हैं, उन्हीं चंद सवालों से सरकार इतना घबरा गई, उसके नेता इतना घबरा गए कि सीधा पुलिस थाने पहुंच गए और एक लाइन से सबको देशद्रोही कहने लगे। सामने वाले का कैरेक्टर हवा में उछालने लगे और बिना किसी सबूत के ये तक कहने लगे कि इन्हें हिजबुल मुजाहिदीन से फंडिंग आती है, आईएसआईएस के एजेंट हैं। मीडिया के चाटू पत्रकार ये कहने लगे कि नेहा और मेरुसा जैसे लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं तमाम बातों पर अब महमूद प्राचा बिफरे हैं, तो पहले आप उनका वीडियो देखिए। जिसके साथ जितनी सख्त कार्रवाई हो रही है वो उतना बड़ा देशभक्त है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी कोई देशभक्ति का काम कर ही नहीं सकती। लेकिन सरकार ने तो नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। मैं कह तो रहा हूं ना, ये इस बात का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि नेहा सिंह राठौर देश की, हमारे भारत देश की सबसे बड़े देशभक्तों में से एक हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि आरएसएस और बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह जी ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कराया, योगी जी ने मुकदमा कराया। ये उनकी देशभक्ति का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, ताम्रपत्र है ये उनका। इस समय मोदी जी से, अमित शाह जी से, राजनाथ जी से, भारतीय जनता पार्टी के एक एक लीडर से जो सवाल नहीं पूछता है कि आप लोगों ने इतनी बड़ी चूक क्यों की, वो देशभक्त नहीं है। मेरा ये मानना है, सवाल पूछना हमारा हक नहीं है, सवाल पूछना हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। तो सवाल जो नहीं पूछ रहा है वो, मैं नहीं समझता देश के साथ पूरी ईमानदारी कर रहा है। उसको कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि मैं किस वजह से, किस मजबूरी से, किस डर से या किस लालच से या किस शर्म से आरएसएस और बीजेपी के लोगों से ये सवाल नहीं पूछ रहा कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी कोताही की क्यों, तो की क्यों। जनरल जीडी बख्शी जो कह रहे हैं कि आपने 1,80,000 फौजी जो हमारे कम कर दिए पिछले कोरोना काल के 3 सालों में, वो क्यों किए, उसकी भरपाई क्यों नहीं की। तो ये सवाल आरएसएस और बीजेपी के हर एक नेता से पूछने चाहिए। जो नहीं पूछता है वो पूरी तरीके से देशभक्त ही नहीं है। तो
तो देखा आपने दोस्तों, महमूद प्राचा ने यह साफ कह दिया कि जिसके साथ जितनी सख्त कार्रवाई हो रही है वो उतना बड़ा देशभक्त है। फिर वो ये भी कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी कोई देशभक्ति का काम कर ही नहीं सकते, और वो ये बोलने में थोड़ा भी नहीं हिचकते कि ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट एफआईआर है, देशद्रोह का मुकदमा है जिसे मोदी योगी शाह ने कराया है। इसके बाद दोस्तों वो सरकार की भी पोल खोलते हैं और कहते हैं कि इस समय जो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है, सरकार के लिए सबसे बड़ा वही देशभक्त है। फिर वो लोगों पर भी निशाना साधते हैं जो सवाल नहीं पूछ रहे, और प्राचा ऐसे लोगों को अपने गिरेबान में झांकने के लिए कहते हैं कि आप किस डर से, किस लालच से या फिर किस शर्म से ऐसा नहीं कर पा रहे। प्राचा के बयान से तो ये साफ पता चल रहा है कि ये हमला उन्होंने गोदी मीडिया पर किया है, जो सवाल पूछने के नाम पर झुनझुना बजा रही है और भाजपा के लिए हर बार की तरह एक बेहतरीन एग्जिट तैयार कर रही है, बल्कि कर दिया है। अब पहलगाम का मुद्दा आपको कम ही देखने को मिल रहा होगा। चीजों को बहुत जल्दी बिना कोई ताबड़तोड़ एक्शन लिए नॉर्मलाइज कर दिया गया है। मोदी जी बिंदास चुनावी रैलियों को अटेंड कर रहे हैं, वहां पर हंसी ठिठोली कर रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ। फिर वो मुंबई चले जाते हैं, वहां पर एक प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। उसके बाद वो केरल चले जाते हैं, वहां जाकर अडानी साहब के प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, उनकी बंदरगाह का उद्घाटन करते हैं, और वहां पर भी खूब हंसी ठिठोली करते हैं, सबसे मजाक मस्खरा करते हैं, जैसे उनके लिए कोई और जरूरी मुद्दा मौजूद ही नहीं है। बस देश को गुमराह तो कर दिया है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। तो खैर दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, और जो कुछ भी वकील महमूद प्राचा ने कहा उस पर भी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।